हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर, जो कि आज से ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो इसमें हम बहुत सारे सॉल्यूशंस भी देखेंगे और इसमें डिफिनीशन भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पॉलिनोमियल होता क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल्स का हमने डिफिनीशन लिख रखा है। तो पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 an where an not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n। यदि कुछ इस तरीके से हम टर्म ले, जो कि a0 a1 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 2x स्क्वायर हो सकता है, 2x क्यूब हो सकता है, ऐसा कुछ फॉर्म हो जहाँ पे an नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे जो an है, ये a का जो टर्म है, जो नंबर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो हमारा होगा ये डिग्री n पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे दिखाया गया कि a0 a1 a2 an आर रियल नंबर। ये जो नंबर है ये रियल नंबर है एंड इच पावर ऑफ नॉन नेगेटिव इन इंटीजर। इनका जो पावर है ना, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल भी हमने मेंशन किया हुआ। एग्जाम्पल जो है 3x प्लस 5, इसका पावर देखिए 1 है। यदि ये -1 हो जाता है तो फिर ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो यहाँ पे जो डिग्री होगा ये 2 होगा। इसको डिग्री को हम पावर भी बोलते हैं। तो इसका डिग्री 1 होगा, इसका डिग्री 2 होगा। यहाँ पे नोट भी है, आप इसको नोट करके भी लिख लेंगे। डैट अंडर रूट x प्लस 3, ये जो वेरिएबल टर्म है ये यदि रूट में आ जाए, वेरिएबल टर्म यदि रूट में आ जाए, उस कंडीशन में हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। और यहाँ पे 1/x प्लस 5 ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा है, 1/x प्लस 5 ये कुछ ऐसा होगा। यदि हम जब इसको ऊपर ले जाना चाहे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 5 का माइनस, यानी ये इन्वर्स में आ जाएगा। तो जब इन्वर्स में भी होगा तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप इतने पार्ट को पहले नोट कर लें। अब हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है? तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका भी डिग्री मीन्स पावर, या हिंदी में उसको घात बोलते हैं। तो जिसका डिग्री यदि 1 हो और वो कुछ इस फॉर्मेट में हो, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, यानी यहाँ पे देखें तो x का जो वेरिएबल टर्म है उसका जो डिग्री है 1 है। तो कभी भी जब डिग्री उसका मैक्सिमम जो डिग्री है 1 होगा, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे ये जो पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाएगा तो a में x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का कोई मान ही नहीं रह जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुआ 3x माइनस 5 अंडर रूट 2x प्लस 3 एंड x माइनस 5/8। तो यहाँ पे देखिए x का जो वेरिएबल टर्म है इसका पावर 1 है, यहाँ पे अंडर रूट 2x है। यहाँ पे अभी हम पिछले एग्जाम्पल में वहाँ पे हम बताए थे कि यदि वेरिएबल टर्म रूट में रहे तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट यहाँ पे वेरिएबल टर्म बाहर है और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा अंडर रूट में, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये वेरिएबल टर्म से मतलब है, इसका डिग्री 1 है, इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसका डिग्री 2 हो, इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो पॉलिनोमियल ऑफ x होता है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी जो मैक्सिमम डिग्री होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। जब मैक्सिमम डिग्री 2 होगा और यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है, यहाँ पे a जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाएगा तो फिर ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल हम लिए हुए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ x की पावर 1 है, तो 1 है, बट हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, यानी मैक्सिमम में इसके पास जो पावर है या डिग्री है वो 2 है। यानी ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और भी एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x, यानी इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। एग्जाम्पल और भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसका 3 डिग्री हो, मैक्सिमम 3 डिग्री हो, कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका पॉलिनोमियल ऑफ x, इसका फॉर्म लिया है ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी यहाँ पे मैक्सिमम पावर, इसके पास जो ax क्यूब है यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी जो मैक्सिमम पावर हम देखेंगे वो 3 है। यानी ये किस टाइप का है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका एग्जाम्पल भी हम लिए हैं 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, यानी इसका मैक्सिमम पावर जो है, सॉरी यहाँ पे 3 है, यानी ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और भी एग्जाम्पल है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, या अंडर रूट 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 8, इसका मैक्सिमम 3 है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें और इसको फेयर कॉपी भी करते चलें।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जो पावर होता है डिग्री होता है उसका 2 होता है, बट यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, जिसका डिग्री 4 हो, जिसका डिग्री 4 हो, पावर 4 हो, उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका हम फॉर्मेट लिए हुए हैं पी एक्स इक्वल टू ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए, और जब इसका मैक्सिमम जो पावर है वो 4 होगा तो इस कंडीशन में हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे एग्जांपल हम लिखे हैं 2x4 प्लस 3x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, यानी यहाँ पे जो मैक्सिमम जो पावर है, जो डिग्री है वो 4 है, यानी ये जो है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हुआ 3√6x4। यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल टर्म है x4 ये बाहर है, बट जो कांस्टेंट टर्म है वो रूट में है, तो कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं, वेरिएबल के पावर में 4 है, मैक्सिमम पावर 4 है, यानी ये जो होगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जीरो कब होता है, पहले देखिए, अ रियल नंबर a is called a zero polynomial of the polynomials px if pa इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लिए, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, यानी यहाँ पे हम एग्जांपल ऐसे देखें तो यहाँ पे इसके मैक्सिमम पावर जो है 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। बट यदि कुछ ऐसा वैल्यू जो इस टर्म को 0 बना दे, जैसे यहाँ पे हम 2 लिए हैं p3 एंड p-1, इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है px का ये 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम रख के भी दिखा देते हैं। तो p3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी 3 का वैल्यू हम रख रहे हैं x के जगह पे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, तो ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस, ये 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 3, यानी 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे p3 जो है ये इस वैल्यू को 0 कर दे रहा है, यानी ये जो पॉलिनोमियल हमारा है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। इसी तरह -1 भी रखेंगे, यानी p-1 भी रखेंगे तो हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 3, तो 1 का स्क्वायर माइनस में है तो ये 1 हो जाएगा, चूंकि माइनस माइनस कट कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस 3, यानी 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी -1 भी जो है इस वैल्यू को 0 कर रहा है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हमारे पास कुछ समरी है जो कि इसको आपको याद कर लेना है, या फिर अपने कॉपी पे इसको लिख के और 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस भी कर लेना। जब हम एक्सरसाइज नेक्स्ट अगले वीडियो में जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला समरी में हम लिखे हुए हैं, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, देन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारे पास माइनस बी, यानी बी माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो इसका हमें आगे मैथमेटिक्स में जब हम आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें जरूरत पड़ेगी। सेकंड नंबर समरी जो है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जीरो और अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाई, यहाँ पे अल्फा और बीटा जो है ये हमारा हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा हो जाएगा। और कुछ आपके पास होमवर्क है जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करके और इसमें बताएंगे कि इसमें कौन सा किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या बाई क्वाड्रेटिक है या पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपको बताना है। और यदि जो पॉलिनोमियल है तो उसका पॉलिनोमियल ऑफ जीरो क्या होगा, ये भी आप अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और इतना बनाने के बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे।